नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024 से संबंधित सिलेबस पेपर को हल करने का सही तरीका, तुक्का कैसे लगाइए ताकि हमारे 400 प्लस नंबर आसानी से आ जाए और हमें कॉलेज मिल जाए। तो हम बात करते हैं पहले सिलेबस की कि सिलेबस और पेपर कितने नंबर का होगा और क्वेश्चन कितने आते हैं। तो टोटल पेपर होगा 600 नंबर का। कितने नंबर? 600 नंबर। टोटल क्वेश्चन आएंगे 200। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस रहेगा 4 भागों में बंटा हुआ। पहला सिलेबस है जीके, जिसके अंदर भारत का जीके और राजस्थान का नॉर्मल जीके पूछा जाएगा। तो जीके के आएंगे 50 क्वेश्चंस, मतलब 150 नंबर। अब दूसरी बात करते हैं भाषा। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भाषा चुन सकते हो। तो हम लेते हैं हिंदी, 150 नंबर। तीसरा सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि मतलब 50 150। इसके बाद में रीजनिंग, पचास 150। तो अब हम बात करते हैं कि पेपर को हल किस प्रकार करना है ताकि हमारे 400 प्लस नंबर आ जाए। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो पेपर आएगा 200 नंबर, 200 क्वेश्चंस। हमें हर पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन तो आने चाहिए। 25 क्वेश्चन तो आने चाहिए। उसके बाद में आपको लगाना है तुक्का। यदि आपको प्रत्येक पेपर के अंदर 25 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको कभी भी कॉलेज नहीं मिलेगी। आपको 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 50 में से आपको क्वेश्चन तो 25 ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। 25 क्वेश्चंस करने हैं। यदि आप 50 में से 25 क्वेश्चन एकदम राइट कर देते हो, आपके अनुसार कि 25 क्वेश्चन आप राइट कर देते हो, तो भी आपका 400 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। वो किस प्रकार आएंगे तो आप इस आगे की पूरी रणनीति जरूर देखें। तो पहले है 50 50 50 और 50। अब पहले 50 नंबर मान लो कि जीके है। जीके के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप आराम से कर लोगे। कितने क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस। और 25 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो उसको आप एक बार भूल जाओ। उसके बाद में है रीजनिंग के अंदर आपने 25 क्वेश्चन एकदम राइट कर लिए, एकदम 25 राइट क्वेश्चन कर लिए और आपको ऐसा लगने लगा कि 25 क्वेश्चन तो मेरे एकदम राइट है। उसके बाद में आती है उसके बाद में भाषा के आपने 25 क्वेश्चन कर लिए। और उसके बाद में तर्क शक्ति, जिसमें हमें उत्तर देना है 3, 2, 1 और 0 के अंदर। तो इसको आप एक बार भूल जाओ। तो हम पहले 3 सब्जेक्ट की ही बात करते हैं। तो आप यदि 25 क्वेश्चन राइट कर लेते हो, और मेरे को विश्वास है कि आप रीजनिंग के अंदर 40 प्लस आराम से कर लोगे। लेकिन मैं आपको अभी 25 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। 25 टोटल 75 75 गुना 3 बराबर 225 नंबर। कितने नंबर हो गए? 225। अब बात करते हैं, हाँ, अब हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि, जिसके अंदर 3, 2, 1, 0। यदि आपका पूरा क्वेश्चन गलत है तो 0, नहीं तो 1 नंबर आएगा, नहीं 2 नंबर आएंगे और 3 नंबर आएंगे। तो इस प्रकार आप यदि 30 क्वेश्चन राइट करते हो तो आपके होते हैं 90। और 1, 2 मिलाकर, जैसे किसी में 2 नंबर, किसी में 1 नंबर, किसी में 2, किसी में 1, तो आप 120 नंबर में मानता हूँ। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के 120 नंबर तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर देखे जाते हैं कि जिस बच्चे को कॉलेज नहीं मिली है उस बच्चे के भी 120 नंबर आते हैं। तो मैं शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपके 120 नंबर मानता हूँ। कितने? 120। और उसमें आए हैं 225। तो कितने हो गए टोटल? 5, 4, 3, 345 नंबर आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे राइट है कि आप
पेपर को अभी हल नहीं किया है और आपको ऐसा लग गया है कि मेरे 350 नंबर तो आ रहे हैं, ऐसा आपको एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हो वहीं पर भी आपको लग गया है कि मेरे 345 नंबर तो आ रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं 345 नंबर के। तो अब आपके पास क्वेश्चन कितने बचे हैं? प्रत्येक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन। कितने? 25, 3 सब्जेक्ट बराबर 75। आपके पास अब क्वेश्चन बचे हैं 75 और नंबर कितने आ रहे हैं आपके टोटल? 345। 345 नंबर आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपके पास अभी भी शेष है। आप उन जो आपने पहले क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों को आप लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से करोगे। 1.5 घंटे के अंदर आप ज़रूर कर लोगे उन क्वेश्चनों को। अब आपके पास जो 75 क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास टाइम है 1-1.5 घंटे का, लगभग 1 या 1.5 घंटे के बीच का टाइम बचेगा आपके पास। तो अब हम तुक्का कैसे लगाए? उसकी रणनीति समझेंगे। तो ये माना कि पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, पहला आप तुक्का लगाते हो ऐसे, जैसे ए लगा दिया किसी, मतलब आप क्या करते हो कि भगवान का नाम लेकर के ये मैंने ए लगा दिया। और अब हम क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरे भगवान का नाम लेते हैं, ये बी लगा दिया। तीसरे हम क्या करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, सी लगा दिया और डी लगा दिया और इसमें भी वापस बी लगा दिया। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत। पाँचों में से सही होने का केवल 25%, 20% चांस है कि आपका एक क्वेश्चन राइट होगा। कितना प्रतिशत? केवल 20%, केवल 20%। अब मैं मानता हूं कि जैसे ये 5 ऑप्शन है आपके पास। अब आप जब मेन आंसर की देखोगे तब माना कि ये 5 ऑप्शन राइट है, तो आपको केवल एक ऑप्शन लेना है पाँचों में से। यदि पाँचों में ए ऑप्शन लेता हूँ, क्या ऑप्शन? कि मैंने इसमें ए लगा दिया, इसमें ए लगा दिया, इसमें भी ए लगा दिया, इसमें भी ए लगा दिया, इसमें भी ए लगा दिया, तो क्या हुआ? मेरा ए क्वेश्चन तो राइट हो गया, मेरा ए क्वेश्चन राइट हो गया। यदि मैंने बी लगा दिया, अब वो आप पर निर्भर है कि आप क्या लगाते हो। जैसे मैंने इसके अंदर बी लगा दिया, पाँचों के अंदर बी 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 और बी, तो कितने क्वेश्चन राइट हो गए? 2। कितने हो गए? 2। और मैंने ए लगाया तो 1, सी लगाया तो 1, डी लगाया तो 1, क्योंकि ए क्वेश्चन तो हमारा राइट हुआ ही हुआ, ए क्वेश्चन हमारा राइट हुआ। तो कितने क्वेश्चन है? कम से कम 75। और 75 की चीज़ कितनी बनती है? 15। तो हमारे 15 क्वेश्चन तो आराम से राइट हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन में तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे गलत होंगे, नहीं, आपके 15 क्वेश्चन तो राइट ही होंगे। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से ये जैसे हमने देखा था बी लगाया तो 2% राइट हो गए। तो उस प्रकार 5 क्वेश्चन एक ऐसे होंगे जो आपके और भी राइट होंगे। तो कितने क्वेश्चन राइट होंगे आपके? 20+। कितने क्वेश्चन? 20+। और 20+ के नंबर कितने होते हैं? 60। कितने नंबर होते हैं? 60। तो हमारे पास पहले कितने नंबर थे? 345 और 60, 405 नंबर। कितने नंबर हो जाता है? 405। और 405 हमारे किस प्रकार आए? 25, 25, 25, 25, 25, 25। आपको 50% में ही हमारे 405 नंबर आ जाते हैं। तो आप यदि थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपके क्वेश्चन राइट होते हैं 30, 35, 30, 35, 35, 30 क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं। तो ये 30 यदि आप क्वेश्चन राइट करते हो तो आपके नंबर जाते हैं 430+, 430। तो आपको इस प्रकार सही तैयारी करनी है ताकि आपको कॉलेज घर से ज़्यादा दूर नहीं मिले, घर के पास में मिल जाए और आपको कहीं बाहर नहीं रहना पड़े। तो आपको पेपर है वह इस रणनीति से करना है ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।